Question 5. A part is it possible to have a regular polygon with measure of each exterior angle as 22 डिग्री। यहाँ पे हमने बताना है कि 22 डिग्री जो एक्सटीरियर एंगल है वो पॉसिबल है या नहीं है। सेकंड पार्ट में हमें बताना है कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन वाई। इसका हमने रीजन बताना है। हेयर एक्सटीरियर एंगल कितना गिवन है 22 डिग्री, तो यहाँ पे हमने 22 डिग्री लिख दिया। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 अपॉन साइड। तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया 22 डिग्री इज इक्वल टू 360 अपॉन साइड। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, साइड हमारी ऊपर चल गई और 22 डिग्री हमारा नीचे आ गया। आप कह सकते हो यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। नाउ 360 अपॉन 22, तो इसको हमने 2 के टेबल पे डिवाइड किया। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, और इसको 2 के टेबल पे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 1 जा 2, 3 माइनस 2 इज 1। यहाँ पे हमने 6 उतार लिया। 2 8 जा 16, तो यहाँ पे 16 आ गया। 16 को 16 से माइनस किया 0, यहाँ से 0 उतार लिया। 2 0 दा 0, तो आंसर कितना आ गया 180 डिग्री। सो हमारा जो साइड है वो क्या आ गई P अपॉन क्यू फॉर्म में आ गई। मीन्स कि अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट में आ जाएगी। सो नो इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि साइड कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आ सकती। नाउ बी पार्ट इज कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। पहले इंटीरियर एंगल से हमें एक्सटीरियर एंगल लेकर आना पड़ेगा। इंटीरियर एंगल कितना था हमारा 22 डिग्री, जो हमें क्वेश्चन में गिवन था। फर्स्ट पार्ट में भी हमें गिवन था इंटीरियर एंगल कितना है 22। तो यहाँ पे हम इंटीरियर एंगल को भी 22 लेकर चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें एक्सटीरियर एंगल गिवन था। तो इंटीरियर एंगल भी हमारा क्या है 22 डिग्री। तो इससे हम एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए थे। तो कैसे करेंगे, 180 में से 22 को माइनस कर देंगे तो कितना आ गया 158 डिग्री। सो इसका फॉर्मूला यूज कर लिया, नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 अपॉन साइड। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी इज इक्वल टू 360 अपॉन साइड। तो साइड हमारी ऊपर चल गई, 158 नीचे आ गया। देन इसको हमने डिवाइड किया, तो डिवाइड करके हमारा क्या आ गया 45 अपॉन 19। ये आपको कटिंग आती है क्योंकि हमने 7th क्लास में इसकी कटिंग सीखी थी। अगर आपको नहीं आती है तो आप देख सकते हैं। पहले हमने इसको 2 के टेबल पे डिवाइड किया, तो इसको 2 पे डिवाइड किया 180, इसको 2 पे डिवाइड किया 7 6, फिर से 2 के टेबल पे डिवाइड किया 38, फिर से 2 के टेबल पे 19, और यहाँ पे 90 और 45। ये सारा हमने 2 के टेबल पे डिवाइड किया। 2 के टेबल पे क्यों डिवाइड हुआ, क्योंकि इसके पीछे क्या आ रहा है 6 8 8 आ रहा है। क्योंकि अगर पीछे 0 2 4 6 8 आए तो हमेशा 2 के टेबल पे आता है, अदरवाइज वो 3 या 5 के टेबल पे आता है। नाउ 19 हमारा प्राइम नंबर है तो ये किसी के टेबल पे नहीं आता। तो ये हमारी क्या आ गई P अपॉन क्यू फॉर्म आ गई, मीन्स की इरेशनल फॉर्म आ गई। तो यहाँ आप बोल सकते हो रैशनल फॉर्म आ गई, क्योंकि रैशनल फॉर्म हमारी क्या होती है P अपॉन क्यू फॉर्म होती है। अगर आपको इनकी डेफिनेशंस नहीं आती हैं तो डिस्क्रिप्शन में सम इम्पॉर्टेंट मैथमेटिक नोट्स की प्लेलिस्ट गिवन है, वहां से आप रैशनल नंबर की डेफिनेशन कर सकते हैं। नाउ ये हमारी P अपॉन क्यू फॉर्म आ गई। सो क्या लिखेंगे, नो इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। सो दोनों हमारे क्या आ गए, नॉट पॉसिबल आ गए।